सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव जी, देखिए, एक चीज अच्छी है, होना चाहिए, यदि कोई उपद्रव करता है, कोई हिंसात्मक प्रदर्शन करता है, बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और दंगे भड़काने का कोई भी काम करे, किसी भी वर्ग से हो, बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो एक एक्शन लिया जाना था वो सरकार की तरफ से लिया गया। साफ शब्दों में सीएम योगी ने चेताया भी कि शायद मौलाना भूल गए थे कि सत्ता किसकी है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस विवाद को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों ये विवाद खत्म नहीं हो रहा। आई लव मोहम्मद से शुरू होते होते बहुत सारी चीजों पर आ गया, लेकिन ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको लेके कोई स्टैंड ले सरकार की, भाई इस चीज पे आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि इस चीज को खत्म कर दें। अब हो गया, जुलूस निकल चुका, पोस्टर वार हो चुका, बस करिए, क्योंकि ये तो चीजें बढ़ती जा रही हैं। गौरव जी, राखी जी, आई लव मोहम्मद की आवश्यकता क्यों पड़ी और आई लव मोहम्मद के कैंपेन को पूरे देशव्यापी स्तर पर फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बुराई नहीं है इसमें, आप लीजिए नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी के दरवाजे पर जो इसको नहीं मानता है उसके ऊपर जबरदस्ती चस्पा करना, ये क्या उचित है? क्या राहुल गांधी ने कहा था ना कि पूरा पेट्रोल पूरे देश भर में छिड़का हुआ है, कि चिंगारी की जरूरत है। तो ये चिंगारी तो खोज रहे हैं, हमेशा खोज रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो शाहीन बाग मूवमेंट रहा हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो। तो ये तो हमेशा खोजने का काम किया इन लोगों ने। देश को कैसे दंगों के आग में झोंका जाए, उसके लिए पूरी एक टूल किट, पूरा एक रोड मैप इन लोगों का हमेशा काम करता रहता है। इनका थिंक टैंक काम करता रहता है, उसके डायरेक्शन इन लोगों को बाहर से, विदेशों से भी मिलते रहते हैं। और ये बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं बांग्लादेश का और नेपाल का और श्रीलंका का, इस तरह की बात कर रहे हैं। भारत क्या बांग्लादेश है, नेपाल है? इसको बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे। और ये मौलाना किस तरह की बातें कर रहा था, ये मौलाना, इसकी आप तकरीर जरा सुनिए। तो ये कह रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका से कहीं ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, और सड़क पर उतर जाए तो इस देश को जला के खाक कर देंगे। इस तरह का भाषण दे रहा है। और जुमे की नमाज में एक सब्सटेंशियल संख्या में, बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जुमे की नमाज अदा करने जाते हैं। और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भड़काया जा सकता है, जिनको बरगलाया जा सकता है, और वैसा ही किया गया। इसके अपने घर के तो बच्चे गए नहीं, लेकिन इसको इन्होंने मोड़ दिया, जिसका कोई परमिशन नहीं था इनको वहां आंदोलन करने का। और बैरिकेटिंग को तोड़ना, उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देना। 22 पुलिस वाले घायल हैं, उनके सरों में गंभीर चोटें आई हैं, गन शॉट्स लगे हैं। आप नमाज अदा करने जा रहे हैं, कट्टा लेकर जा रहे हैं, पेट्रोल पंप लेकर के जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं भाई? आपकी तैयारी क्या है? तो क्या ये तो बरेली पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए, जिसने इतना सस्टेन किया, इतना इनको झेला। अन्यथा परिणाम कुछ और होता, आप जरा सोचिए। और इस तरह से देश के माहौल को खराब करना सिर्फ इसलिए कि आपको सरकार पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको प्रदेश का मुखिया पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि देश विकास के रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, वो आपको पसंद नहीं है। आपको पाकिस्तान परस्ती पसंद है। जिन गरीबों के घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिनको तमाम सुविधाएं मिली हैं, उनको देने का तो कभी आपने काम नहीं किया। और आज विपक्ष, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए। दंगाइयों के और जिहादियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये तो वही लोग हैं ना जो कभी आतंकियों के पक्ष में बोलते हैं, कभी जिहादियों के पक्ष में बोलते हैं। तो आज इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है वापस सत्ता में आने का, जनता का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। तो सड़कों पर दंगा करो, सड़कों पर उपद्रव फैलाओ, इसी तरह का एक हथकंडा बना करके ये लोग चलने का काम कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा और कानून वो दंड देगा। सही कहा मुख्यमंत्री जी ने, इनकी 7 पुश्तें याद करेंगे। गौरव जी, क्योंकि एक छोटा सा आपका मुझे जवाब यहाँ पे इसलिए चाहिए था, जो अब ये कह रहे हैं और सभी चीजों के लिए कह रहे हैं। देखिए, जिन्होंने दंगा भड़काया, फैलाया और इस तरह की बयानबाजी की, उन लोगों पर कार्रवाई बनती थी, क्योंकि ये और दूसरे रूप में भी बहुत ज्यादा और बढ़ सकता था। लेकिन अब मेन जो पॉइंट है गौरव जी, वो ये है कि इस चीज को बंद किया जाए। उसको लेके भी यदि सरकार कोई एक्शन ले, डिसीजन ले। अब देखिए, आई लव मोहम्मद जब तक पोस्टर लेके निकले तब तक तो कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब इस पर विवाद हो गया तो कुछ ऐसा किया जाए कि भैया अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे शांति रखें, तो बहुत अच्छा होगा। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, उनको करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, जो लोग जेल में गए हैं वहां तक तो ठीक है, या उन पर कार्रवाई होगी। ऐसा ना हो कि 4 फिर निकलकर आई लव मोहम्मद लेकर आ जाएं, फिर 4 इधर से आई लव महाकाल लेके आ जाएं। तो ये खत्म नहीं हो पा रहा, ये बढ़ता चला जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा। राखी जी देखिए, आई लव जो भी करना हो करे कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो आई लव महाकाल करे, आई लव मोहम्मद करे, अपने घर में करे, अपनी जगह पर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इंटेंशनली, जब सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र के तहत
एक सोची समझी रणनीति के तहत कोई एक अभियान उठाया जाता है और उसका पूरा डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेना है और माहौल को बिगाड़ना है, तो उस समय कानून आ जाता है। कानून भावनाओं से नहीं चलता है, शासन सत्ता भावनाओं से नहीं चलती, नियम कानून से चलता है। और नियम कानून तय थे, जब परमिशन नहीं था तो वहां नहीं जाना चाहिए था। और फिर जिस तरह से वीडियोस वायरल है, आप देखिए उठा करके किस तरह से पुलिस के साथ हाथापाई की जा रही है, मारा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर। पुलिस सुरक्षा के लिए है या पुलिस मारने के लिए है? शासन जो है, आपके मनमाफिक अगर शासन नहीं है तो वो शत्रु है, आप उसको मार डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, इस तरह की बात करेंगे आप। और आप कहेंगे कि पूरे देश को जला दिया जाएगा, तो ठीक है, कानून अपना काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, उनको पता नहीं है कि किसका शासन है, तो बुलडोजर ऐसे ही लोगों के लिए था। और निश्चित रूप से जो लोग उसमें एफआईआर हुई है, 5 से ज्यादा एफआईआर हुई है, 200 से ज्यादा लोग निरुद्ध हुए हैं, जो कानून अपने हाथ मिलेगा उनको दंडात्मक कार्रवाई झेलनी ही पड़ेगी। इस शासन में तो रूल यही है। इस शासन में ऐसा नहीं कि 5 नंबर कालिदास मार्ग में बैठा करके दंगाइयों को बाकायदे बिरयानी खिलाया जाए, 40 आतंकियों के 15 मुकदमे वापस किए जाए। इस तरह का शासन ये नहीं चल रहा है। और जनता का ये शासन है, जनता ने सरकार को बनाया है। ऐसा नहीं है कि पॉकेटमारी करके सरकार बन गई है, जनता के समर्थन से ये सरकार बनी है और जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, और पुलिस वही काम कर रही है। गौरव